देश में सरकार शपथ ले रही थी, नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे, कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे हिंदुस्तान में, भारत में। उसी दिन उसी वक्त रियासी में एक आतंकी हमला हो रहा था जिसमें 9 तीर्थयात्री, निहत्थे तीर्थयात्री मारे गए। देखिए, जब देश के ऊपर नोटबंदी थोपी गई थी तो कहा गया था कि नोटबंदी से आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे। पूरी तरीके से यहाँ पर जो उन्होंने 370 की बात कही थी, 370 हट गया तो सारी चीजें समाप्त हो गई। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आकर बनारस में और गाजीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहाँ घटनाएं घट रही थी। तो मैं समझता हूँ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी लोग बनाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें केवल दिखावटी हैं। इनको प्रभावी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए और जरूर जिन लोगों ने ऐसा पूर्ण कार्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आज स्थिति देश की क्या है, रोज देश के हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए, कांग्रेस की तरफ बहुत उनका ध्यान है। आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मेरी गुजारिश है नरेंद्र मोदी जी से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, सॉफ्ट कार्रवाई ना करें। आज की डेट में आतंकवाद का समूल नाश होना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में देश को चुनौती दी है आतंकवादियों ने, सेना को चुनौती दी है आतंकवादियों ने, हमारी सेना उनको उनके अंजाम तक जल्द से जल्द पहुंचाएगी। This government has continuously tried to promote violence and I am not going to encourage them. Thank you very much. मैं जो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस तरीके की संस्थाएं थी जिसके अंदर संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, उसका सेटअप ऊपर होता था, व्यक्ति विशेष नहीं होता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी व्यक्ति केंद्रित पार्टी बन गई है। लगातार रोज आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। क्या ये नया कश्मीर है नरेंद्र मोदी का? इस नए कश्मीर में आतंकी हमले रोज हो रहे हों और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता हो, वो प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ को तुरंत ट्विटर पे जवाब दे देता है जब वो बधाई देते हैं आपके प्रधानमंत्री की शपथ लेने पर। आप आतंकी हमलों पर एक शब्द नहीं बोल पाते। देश के बड़े विपक्षी दल के नेताओं ने सबने अपनी सहानुभूति भी व्यक्त की, उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी, निंदा भी की। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह भी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके इस तथाकथित नए कश्मीर, जो बड़े बड़े खोखले आपकी दावे थे कि साहब सब कुछ ठीक हो गया कश्मीर में, उन दावों की तो पोल लगातार खुली रही है। पिछले 10 साल में 2262 आतंकी हमले हुए, जिसमें 363 नागरिक और 596 हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा?